नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई नॉन टीचिंग की वैकेंसीज की। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 10th वाले एलिजिबल हैं, कुछ में 12th वाले एलिजिबल हैं और मोस्ट ऑफ द पोस्ट में ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट रहने वाली है 70। इसके वैकेंसी चार्ट की बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरी की एक पोस्ट रहेगी, पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश और हिंदी की टोटल मिला के 13 पोस्ट रहने वाली है। स्टेनो की हिंदी एंड इंग्लिश में मिला के 10 पोस्ट रहेंगी। लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट, लैंड रिकॉर्ड कीपर, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में, सबकी एक एक पोस्ट रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की एक एक पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल में 10 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट, मैकेनिकल में 2 पोस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 4 पोस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 6 पोस्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 9 पोस्ट, प्रोग्राम ऑफिसर और कुक की एक एक पोस्ट रहने वाली है। अब देखते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट की, जो लेवल 7 की पोस्ट रहने वाली है, जिसकी पे रेंज 44,900 से लेकर 1.42 लाख तक की होती है, अलॉन्ग विद दी गवर्नमेंट अलाउंसेस। क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और अगर 3 इयर्स का पीए का आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर 5 इयर्स का एज अ स्टेनो का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्टेनो की स्पीड के लिए 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल के अंदर गुड कम्युनिकेशन एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। इसमें स्किल टेस्ट या आप कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट्स का एट द रेट 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश के लिए। एज लिमिट रहने वाली है 40 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें इंग्लिश में 12 पोस्ट और हिंदी के पर्सनल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। लेवल 6 की ये पोस्ट है। इसमें भी बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है और स्टेनो का क्योंकि इसमें काम है तो आपके इंग्लिश और हिंदी की स्टेनो में 100 वर्ड्स पर मिनट वाली प्रोफिशिएंसी चाहिए। टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश की, अगर इंग्लिश में है तो 35 मिनट्स और हिंदी में है 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 3 इयर्स का स्टेनो का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का या किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में। डिजायरेबल में अगेन गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। स्किल टेस्ट में वही डिक्टेशन रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। इसमें 10 मिनट्स में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को मेंटेन करना है और ट्रांसक्रिप्शन में 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 55 मिनट्स हिंदी के लिए रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनो की, जिसमें इंग्लिश में है 8 पोस्ट और हिंदी के स्टेनो के लिए है 2 पोस्ट। लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। बैचलर्स डिग्री, स्टेनो की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में, और टाइपिंग के लिए अगेन 35 मिनट्स वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग। सेम डिजायरेबल कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और हिंदी और उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। अगेन जो डिजायरेबल में हिंदी और उर्दू है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज इन डिजायरेबल कंडीशन। इसमें भी डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट्स एट दी वर्ड स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट की। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स में इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए रहेंगे। एज लिमिट रहने वाली है 40 इयर्स। उसके बाद है प्रॉपर्टी सेक्शन में जो लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट होता है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ग्रेजुएट और पटवारी की ट्रेनिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो करवाता है उससे, और 8 इयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेन्यू, लॉन्ड रिकॉर्ड और पटवारी के मैटर्स में। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है लैंड रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट, जो रहेगी लेवल 4 की पोस्ट और उसमें अलाउंसेस भी रहेंगे। ग्रेजुएट विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज लैंड रिकॉर्ड क्लैरिकल पोस्ट पे अगर आपने तहसील लेवल पे काम किया है या सब डिवीजन ऑफिस में काम किया है
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 40 इयर्स का इसमें एज का कैपिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिस की, जिसमें है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट। ये एक डेपुटेशन बेस्ड पोस्ट है, लेवल 12 की जॉब रहेगी। क्वालिफिकेशन में बोला है कि जो अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज हैं उनसे जो ऑफिसर्स बिलोंग करते हैं बेसिकली ये उनके लिए है, या फिर जिसके पास 3 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस है लेवल 11 का, क्योंकि लेवल 12 की पोस्ट है। तो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए वो लेवल 11 की पोस्ट का होना चाहिए ऑडिट डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, या फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 की जॉब में। अगेन हिंदी एंड उर्दू का नॉलेज डिजायरेबल, और इसमें एज लिमिट रहेगी 56 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की। ये है लेवल 10 की पोस्ट। इसमें आपसे मांगा है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट एंड अकाउंट्स, और या फिर आपके पास गवर्नमेंट के वर्किंग की नॉलेज हो, जैसे कि CPWD में वर्क किया हो, FRSRS का आपको नॉलेज हो, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का नॉलेज हो, पेंशनरी बेनिफिट्स, इन सब का आपको अगर नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट है 40 इयर्स। अब जो नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में रहेगी, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट है सिविल के लिए। अगेन डेपुटेशन बेसिस पे है, लेवल 13 की जॉब रहेगी। उसमें फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द फॉर्म ऑफ CPWD में, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो PWD के डिपार्टमेंट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, PSU में, या किसी ऑटोनोमस या यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर। इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्कैड की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें एज क्राइटेरिया 56 इयर्स का दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। ये भी डेप्यूटेशन बेस्ड पोस्ट है। इसमें बोला है कि कोई भी ऑफिसर जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा है CPWD में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, PSU में, या फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर 56 इयर्स ऑफ एज के साथ वो इसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल के लिए। फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लेवल 7 की ये पोस्ट है, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर इंजीनियर या इसके इक्विवेलेंट। एज क्राइटेरिया में 40 इयर्स। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में है। इसमें भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 इयर्स की एज कैपिंग है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की। ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी है, बीटेक मांगा हुआ है और डिप्लोमा मांगा हुआ है। या तो आपके पास बीटेक की डिग्री होगी या फिर आपके पास डिप्लोमा होगा, जिसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री के लिए बीटेक प्लस 1 ईयर रहेगा और डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स रहेगा, और एज इसमें रहेगी 40 इयर्स की। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अगेन सेम रहेगा, बैचलर्स डिग्री विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, मेनली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट से होना चाहिए। एज 40 इयर्स की रहने वाली है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। इसमें भी अगेन सेम क्राइटेरिया रहेगा जो ऊपर की पोस्ट में रहा है। अब इसमें डिजायरेबल में क्या बोला हुआ है कि पीजी डिप्लोमा अगर फायर सेफ्टी में है, लिफ्ट की मेंटेनिंग, प्लम्बिंग सर्विसेज की मेंटेनिंग में है तो वो एक डिजायरेबल है। अगेन इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। अब जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी कैडर की, जिसमें है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट। लेवल 5 की ये पोस्ट रहेगी।
इसमें मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। अब उसमें बैचलर्स डिग्री है तो इसमें आपसे ये लेगा 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप एज अ फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे। अगर बैचलर्स है तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 इयर्स की एज है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 की पोस्ट, सिंपल 10+2 की क्वालिफिकेशन, और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा है लाइब्रेरी साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज और 40 इयर्स का एज। नेक्स्ट है प्रॉक्टर्स ऑफिस के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है कि इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, और एक्स सर्विसमैन हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल्स हैं तो उनके लिए ये एक अगर आपने वहां पे सर्विसेज दी हैं तो फिर आप ये एक डिजायरेबल कैटेगरी की वैसे भी रिक्वायरमेंट है, और एज इसमें रहेगी 40 इयर्स की। नेक्स्ट पोस्ट है इंडियन अरब कल्चरल सेंटर के लिए, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, अगेन लेवल 10 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। इसमें सिर्फ मांगा है मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेशन अगर आपने करा है इन अरेबिक, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 10 इयर्स का अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, इसमें इवेंट्स, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, कल्चरल प्रोग्राम्स, इन सबको मैनेज करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिप्लोमा, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन का वो होना चाहिए, हिंदी एंड उर्दू की नॉलेज एंड 40 इयर्स की एज कैपिंग। अब है नेक्स्ट पोस्ट, यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है उसके लिए कुक की रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ लेवल 2 का पोस्ट प्लस अलाउंसेस, 10th क्लास, और उसके बाद ITI का जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए किसमें, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में, 1 ईयर का जो होता है वो कोर्स वो, या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स इन कुकरी और या इसके इक्विवेलेंट हो, और 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो केटरिंग सर्विसेज में। हिंदी और उर्दू की अगेन डिजायरेबल कैटेगरी में है नॉलेज, 40 इयर्स का एज क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या बोला है कि जो अपर एज लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयज है जामिया के अंदर और वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपको इसको जो सबमिशन करना है उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में देने हैं। बाद में अगर किसी ने भी कोई डॉक्यूमेंट सपोज रह गया है एंड इफ ही और शी रिक्वेस्ट कि मेरे को अपना ये डॉक्यूमेंट बिना सेल्फ अटेस्ट के भेजा और भेजना चाहता हूँ, देन वो इसको नहीं भेज पाएगा, ये यहीं पे फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो वर्किंग है जिसमें हमने डेप्यूटेशन लेवल की बात करी थी, जो डेप्यूटेशन लेवल वाली जॉब है वो एक्चुअली वो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे तो वो NOC भेजेंगे अपना, तो इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो आप कम्युनिकेशन भेज रहे हैं उसको आप प्रॉपर चैनल के थ्रू ही भेजेंगे, अदरवाइज ये कैंसिल माना जाएगा। कोई भी TADA नहीं मिलेगा किसी भी रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या टेस्ट में अपीयर होने के लिए। फीस की बात कर लें तो जो ग्रुप A की पोजीशंस हैं उसमें UR के लिए 1000 रुपीज, SC ST के लिए 500 और PWD कोई भी कैटेगरी का हो उसका नील ही रहेगा। जो ग्रुप B और ग्रुप C वाली पोस्ट है उसमें UR OBC का 700 और SC ST का 350 रुपीज फी रहेगा। अभी आपको कैसे करना है, इसके लिए इन्होंने आपको बोला है कि या तो आप ऑनलाइन मोड में भेजेंगे या आप UPI मोड में भेजेंगे। ये इनकी बैंक डिटेल्स हैं, ये आपको इस पे ऑनलाइन मोड पे पहले भेजना है, उसके बाद आप इसकी कॉपी अपने पास रखेंगे। उसका रीजन ये है कि आप उस कॉपी को जो पेमेंट रिसीट है उसे आप अटैच करके भेजेंगे अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी हम उसका प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनक्लोज होके जाएगा इस वाले एड्रेस पे। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन
सेकेंड फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए 26/12/2025 से पहले भेजना है, वर्किंग डेज में भेजना है और वर्किंग टाइम के अंदर ही भेजना है। इससे बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पहुंचता है तो वो कैंसिल माना जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। हम लोग विजिट करेंगे जामिया की इस गिवन वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस पे आते हैं तो बुलेटिन बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, करियर्स एट जामिया पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 2 दिसंबर का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट मिलेगा। इसमें आपको एक डिटेल एडवर्टीजमेंट है जिसको हमने अभी देखा था। इसी के अंदर क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, दिस इज अ फॉर्मेट जो आपको फिल करके भेजना है। तो इसे आप देख लीजिए, ये एडवर्टीजमेंट नंबर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, अपनी ये सारी डिटेल्स आपको भेजनी है। इस तरीके का ये फॉर्म रहेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसका वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे आप ले लेंगे, उसको आप टाइप फॉर्म में भी टाइप करके भी फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर पहले प्रिंट आउट निकाल के पेन से भर के फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी लेके सेल्फ अटेस्ट करके गिवन एड्रेस पे भेज सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।